देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ जो है वो 200 सेंटीमीटर की है। 200 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। इसके बाद एक मास 2 kg लटकाया गया है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास बना हुआ है जो एरो, ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो कि यहाँ से लेके 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये इसको बैलेंस में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए? बैलेंस में रखे हुए। अगर ये ऐसे है तो इसको बैलेंस में रखने के लिए हमने एक गुटका लगा दिया है नीचे। अब ये बैलेंस में है, इसमें बैलेंस बैलेंस का मतलब है इक्विलिब्रियम में है, ये गिरेगी नहीं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक मास यहाँ पे लगाया गया है 2 kg का, दूसरा मास यहाँ पे लगाया गया है, कितना है, m। इसका ही मान बताना है और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 160 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। इसके अलावा इस जो रॉड है इसका मास दिया हुआ है, कितना मास है? मास है 500 ग्राम। 500 ग्राम है तो इसको जब हम उसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, केजी में बदलेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 kg, ठीक है। ये हमारे पास मास आ जाएगा 0.5 kg आ जाएगा। देखो, जब भी मास दिया होता है तो मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 kg मास दिया गया है, इसको g से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यहाँ का इसका वेट हो जाएगा, उसी को फोर्स कहेंगे। इसमें जब कर देंगे तो इसका हो जाएगा और इसमें जब कर देंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बैलेंस की स्थिति में है तो हम क्या करें, सबसे अच्छा है कि ये जो हमारे पास गुटका लगा है इसी पॉइंट पे, ये जो गुटका लगा हुआ है ये हमारे पास इसी पॉइंट पे हम क्या निकालें, टॉर्क। टॉर्क निकालने का मतलब होता है कि टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क हमारे पास सम ऑफ टॉर्क जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब अगर सेम साइन की है तो एक तरफ रख दो, अपोजिट साइन की है तो दूसरी तरफ रख दो। तो हमें अगर ये बैलेंस की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में इस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना होगा और टॉर्क को जब सम को उसको जीरो करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारे पास टुकड़ा रखा हुआ है इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, ठीक। ऐसा डायग्राम में दिखाया गया था, ठीक है। ये हमको अपनी तरफ से दिखाने के लिए बताने की ऐसी कहानी है। यहाँ पर जो वेट लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 2 × जी। जी हमारा क्या है, ग्रेविट, ये वाला है जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये वेट आ जाएगा। इसका जब वेट निकालोगे, इसका वेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 × जी आ जाएगा। यहाँ पर जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। ये डिस्टेंस हमने निकाली। देखो, ये जो हमारे पास वेट कभी भी लगता है, किसी बॉडी का वेट जो रखता है वो उसके सेंटर पर रखता है। अगर कोई रॉड है, उसकी रॉड की जो लेंथ होगी हाफ कर दी जाए तो उसी डिस्टेंस पे जहाँ पर हाफ हो जाएगी वहीं पर उसका वेट लगता है। यानी टोटल लेंथ के मिडिल में कहाँ पे लगता है वेट, मिडिल पे। तो ये वेट जो mg लग रहा है वो कितने पे लगेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 100 है। 100 है, सॉरी टोटल 200 है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास 100 हो जाएगी। बात समझ में आई कैसे आ गई, 100 की, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे, पॉइंट हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है। इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। जब इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो हमें इस पॉइंट से सारे फोर्सों की दूरी निकालनी होगी, सारे वेट की दूरी निकालनी होगी। इस पॉइंट पे जब हमें टॉर्क निकालना है तो इस पॉइंट से सारे जो वेट लग रहे हैं उनका उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर वेट है तो वेट को ले लो फोर्स के रूप में। तो यहाँ पर जब हम ये डिस्टेंस निकाल लें इसके लिए, ये डिस्टेंस निकाल लें इसके लिए और ये वाली डिस्टेंस निकाल लें इसके लिए, तो हमारे पास काम हो जाएगा। देखो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब इस वाले फोर्स की बात करो, टोटल यहाँ तक कितनी है, 40 है, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 20 है। तो 20 कम कर दो, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ये तो एक डिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद इसकी निकाल लो, इसकी निकालोगे यहाँ से कितनी है, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब अगर बीच में देखो तो कितना है, ये हमारे पास 100 है, 100 है ना, ये डिस्टेंस 100 है। 100 में से ये कितनी है, ये हमारे पास 40 है, कितनी है, 40 है। ये टोटल कितनी है, 100 है, ये कितनी है, 40 है। तो रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग 60 बची। देखने में छोटी लग रही है लेकिन 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस इसकी निकाल लो, ये वाली। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ तक हमारे पास कितना था, 100 था, कितना था, 100 था। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको देखो, ये हमारे पास ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। ये कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कितना है, यहाँ तक हमारे पास, ये हमारे पास है, ये हमारे पास 100 है, ठीक है। और ये टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास 200 है। 200 में
में से ये अगर 100 हटा दो और यहाँ की रिमेनिंग कितनी बचेगी, 200 में से अगर 160 हमने टोटल ले ली है, टोटल यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है, यहाँ तक टोटल देखोगे तो 160 है। ठीक है, 160 है, 160 है। तो अगर ये देखो तो कितनी बचेगी, ये हमारे पास 40 बचेगी, तभी तो 200 हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर की है तो इतनी हटा दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। कितनी निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ तक हमारे पास 100 आ रही है, ये हमारे पास 100 है। ये डिस्टेंस कितनी है, 40, 40 हटा दो तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग हमारे पास बचेगी 60। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार और देख सकते हो। अगर ये 40 है, यहाँ तक टोटल कितनी थी, यहाँ तक टोटल हमारे पास 160 थी, 160 थी, और यहाँ तक हमने कितनी निकाली थी, यहाँ तक हमारे पास 100 आई थी, ये वाला पॉइंट जो था 100 था, तो ये कितनी बचेगी, 60 बचेगी। अब सारी डिस्टेंस निकाल ली है। अब देखो टॉर्क निकालने का तरीका। टॉर्क निकालने के लिए जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है, सारे फोर्स को उसी की तरफ घुमा दो। जो क्लॉकवाइज होगा उसको एक तरफ रख लेना, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको एक तरफ रख लेना। चलो फिर करते हैं। ये वाला फोर्स हमारे पास है, इसको हमें इस पॉइंट की तरफ घुमा देना है, तो ऐसे घुमा दो। ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये वाला फोर्स इस पॉइंट पर घुमाना है, इस जिस पॉइंट पर निकालना है, तो इसको ऐसे घुमा दो। जब ऐसे घुमाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज आया, ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अब ये वाला फोर्स घुमा दो, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास, ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे तो चलती है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये सॉरी ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों क्लॉकवाइज है। तो इसको एक तरफ रख लो, इन दोनों को एक तरफ रख लो। ठीक है, यही तरीका होता है टॉर्क के लिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क जो होता है हमारे पास टाउ से लिखा जाता है, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने सारी डिस्टेंस निकाल ली है परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब हमारे पास पहले इस पॉइंट पे आओ, पी पे। पहला फोर्स क्या है, 2 kg का, 2 इंटू जी। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 20 सेंटीमीटर है, 20 लिख दो, इक्वल टू, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को एक तरफ रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो ये फोर्स कितना है, 0.5 जी है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, जो कि हमने निकाल के दिखाई अभी, 60 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलो ये वाला फोर्स, प्लस, प्लस क्यों रखना है, क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ रखा है, क्लॉकवाइज को एक तरफ रखा है। अब यहाँ से देखो, ये फोर्स लेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस निकाली है हमारे पास, जो ये डिस्टेंस लिखना है, ये तो 60 हो गई, और ये 60 ये हो गई, ये जो डिस्टेंस रखनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी आ जाएगी, ये 60 आई और ये 60 पहले से थी, ये कितनी होगी, 120। ठीक, चलो अब कर लेते हैं, एम जी लिख दो और 120 सेंटीमीटर। 120 कैसा है ये पता चला ना, क्योंकि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट इसकी डिस्टेंस टोटल निकालनी है, ये 60 है, ये 60 निकाली थी, तो टोटल कितनी आ गई, 120 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो बताने में टाइम लगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए, इस वजह से बताया मैंने कायदे से। ठीक, चलो अब यहाँ से जी पहले कर सकता है, तो जी से जी कट गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, और यहाँ पर देखो एम, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, एम इंटू 120, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10, क्यों 30 कम हो जाएंगे, इसे काट दो, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12 kg। कितना आ जाएगा, 1/12 kg। ऑप्शन कोई मिल रहा है, लास्ट ऑप्शन सही है। ठीक, आखिरी ऑप्शन सही है। समझ लो, समझने में आ गया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट टॉर्क पे डिपेंड करता था। ठीक है, टॉर्क को निकालने का तरीका हमने एक से पूरे स्टेप बता दिया। टॉर्क क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ फोर्स की जगह वेट भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।